मेरठ शहर में हाल ही में दो मुद्दों पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पहला मुद्दा स्मार्ट या प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का है और दूसरा सेंट्रल मार्केट में सेटबैक की कार्रवाई का। दोनों ही मामलों में लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मेरठ में बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारी एकजुट हुए। सुबह 11 बजे नई मोहनपुरी स्थित व्यापार मंडल कार्यालय से शव यात्रा निकाली गई। व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर को शव की तरह सजाकर शहर के कई हिस्सों से गुजारा और विक्टोरिया पार्क स्थित ऊर्जा भवन एमडी हाइडिल कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने स्मार्ट मीटर का पुतला दहन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। लोकेश अग्रवाल ने कहा कि बिजली विभाग की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। प्रीपेड मीटर योजना अव्यवस्थित, अपारदर्शी और व्यापारी विरोधी है। व्यापारियों का आरोप है कि औद्योगिक इकाइयों में भारी मशीनें चलाने के लिए ज्यादा बिजली लगती है। प्रीपेड मीटर की वजह से बिजली की खपत का बिल अचानक बढ़ जाता है और व्यापार चौपट हो रहा है। विभाग का सर्वर बार बार फेल हो जाता है, जिससे रिचार्ज करने के बावजूद बिजली नहीं आती। कनेक्शन कट जाते हैं और दोबारा जोड़ने में देरी होती है। पुराने बकाये को बिना आधार के रिकवरी भेजी जा रही है। पीडी कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली भी हो रही है। लोकेश अग्रवाल ने दावा किया कि प्रीपेड मीटर के नाम पर नई डिजिटल लूट चल रही है। यदि ये मीटर वापस नहीं लिए गए और व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो गली गली से बिजली विभाग के अधिकारियों को भगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी घर या दुकान में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने 1 घंटे से ज्यादा इंतजार किया, लेकिन प्रबंध निदेशक उनसे मिले नहीं आए। आखिर में ज्ञापन कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि ये योजना आम जनता और व्यापारियों दोनों की जेब पर बोझ बन गई है। हजारों उपभोक्ताओं की बिजली बिना वजह काटी जा रही है। इससे व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन में मोहनपुरी क्षेत्र की महिलाएं भी सक्रिय रहीं और नारेबाजी में शामिल हुईं। दूसरी ओर मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सेटबैक की कार्रवाई को लेकर विरोध 15वें दिन पर भी लगातार जारी रहा। यहां सेक्टर 2 की महिलाएं धरने पर बैठी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने 44 संपत्तियों को सील कर दिया था। 8 अप्रैल को सीलिंग की गई और 9 अप्रैल को कोर्ट में रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि बचे हुए 815 प्लॉटों में कोई भी कमर्शियल गतिविधि न चलने दी जाए और आवासीय प्लॉटों में भी नियम के अनुसार सेटबैक छोड़ा जाए। इस आदेश के बाद से महिलाओं का धरना शुरू हुआ। बीते दिन लखनऊ से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल मेरठ पहुंचा। इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, आवास विकास के चेयरमैन और प्रमुख सचिव शामिल थे। उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि उनका पूरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा जाएगा। लेकिन व्यापारियों ने लिखित आश्वासन की मांग की। जब तक कोई ठोस लिखित प्रमाण नहीं मिलता कि न्याय मिलेगा, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बातचीत में एडवोकेट अंजने सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी है, कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल गतिविधियां बंद करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे अपनी दुकानें बंद करने को तैयार हैं, लेकिन सेटबैक छोड़ने का विरोध कर रहे हैं। उनके मकान 37 मीटर चौड़े हैं और एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये मकान 35 से 40 साल पुराने हैं। अगर 1 मीटर सेटबैक छोड़ा गया तो परिवार के साथ रहने में परेशानी होगी। आगे से तोड़ने पर और नुकसान होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। नोटिस तैयार हो रहे हैं जो जल्द बांट दिए जाएंगे। संपत्ति स्वामियों को केवल 15 दिन का समय मिलेगा। 16वें दिन से परिषद कार्रवाई करेगा और खर्च भी वसूलेगा। व्यापारियों में भ्रम है कि 60 मीटर तक के आवास के लिए सेटबैक जरूरी नहीं है, लेकिन विभागीय सूत्र कहते हैं कि नियम सबके लिए बराबर है। छोटे आवासों पर भी अगर सेटबैक नहीं छोड़ा गया तो कार्रवाई तय है। दोनों मुद्दों में व्यापारियों और आम लोगों की मुख्य शिकायतें ये हैं कि अचानक बदलाव से उनका रोजगार और घर परिवार प्रभावित हो रहा है। स्मार्ट मीटर में तकनीकी खराबी और महंगे बिल की समस्या है तो सेटबैक में पुराने मकानों को
तोड़ने का डर है। खैर, अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इन मांगों पर क्या कदम उठाते हैं। खैर, आप सभी को लगता है कि क्या मेरठ में व्यापारियों के घर बच सकते हैं, दुकानें बच सकती हैं? तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।